हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ ग्रेड को मान्यता को लेकर के एक बड़ा अपडेट है जिसको मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कल दोस्तों एनआईएफ ग्रेड के अभ्यर्थियों द्वारा उनको अपनी मान्यता को लेकर के जो है दोस्तों दो बड़े कदम उठाए गए हैं। यानी कि एनआईएफ ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मान्यता को लेकर के खुद के द्वारा जो है उन्होंने दो बड़े कदम उठाए हैं। उन दोनों बड़े कदमों के बारे में चर्चा करूंगा और ये बड़ा अपडेट है। आप सभी को बता दूं कि देश में जो है अभी फिलहाल जो स्थिति है वो राजनीतिक उथल पुथल का जो है समय है, क्योंकि बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी है एनडीए की, उसको फुल मेजॉरिटी जो है केवल बीजेपी को आया नहीं है। तो इसको लेकर के बीजेपी के ऊपर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, सरकार के ऊपर जो है अपनी मान्यता को लेकर के दबाव बनाया जा सकता है। और ये दबाव बनेगा कैसे? तो जैसे कागज़ पर हम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है कि 14 से 14.5 लाख एनआईएफ ग्रेड के अभ्यर्थियों की संख्या है। तो इन सारे अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा और एकजुट हो करके जो है सोशल मीडिया के सहारे या फिर अपने अपने क्षेत्र के जो उनके कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से जो है उनके ऊपर वो दबाव बनाएं और सब सरकार के पास अपनी बातों को पहुँचाएं। क्योंकि अभी का जो समय है, सरकार के ऊपर अगर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, तो निश्चित रूप से जो है आपकी मान्यता को लेकर एक बड़ा कदम होगा और आपको मान्यता जो है वो मिल सकता है दोस्तों। यानी कि एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो कल जो दो बड़े कदम उठाए गए हैं उसमें क्या क्या हुआ है इसको लेकर के मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एनआईएफ ग्रेड के मान्यता को लेकर के ये चैनल और हम लोग और हमारी पूरी टीम जो है दोस्तों लगातार कार्यरत है, लगातार प्रयासरत है और हर एक जो है दोस्तों पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं हम लोग कि क्या वो पॉइंट है, क्या वो कदम आप उठाएंगे तो आपको जो है दोस्तों मान्यता मिल जाएगी और सरकार के लेवल पे जो है आपकी बातें पहुंच जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएफ ग्रेड मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि एनआईएफ ग्रेड के मान्यता को लेकर कानूनन तौर पर अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर है। उसका जो है अगली डेट जो है मिली है वो 29 जुलाई है। यानी कानून के लेवल पे 29 जुलाई को जो है दोस्तों ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई होनी है। उससे जो है एक बड़ी उम्मीद आप सभी लोग जो है वो लगा करके बैठे हैं। लेकिन कल जो बड़ा कदम उठाया गया है एनआईएफ ग्रेड के अभ्यर्थियों को अपनी मान्यता को लेकर के, वो कदम ये है कि कल भारत के जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान सर, उनके घर का जो है दोस्तों घेराव किया गया है। यानी कि उनके घर के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन करने का काम जो है किया गया है। यानी कि एनआईएफ ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो धर्मेंद्र प्रधान सर के आवास के बाहर जो है वो उन्होंने धरना प्रदर्शन कर किया है अपनी मान्यता को लेकर के। तो ये दोस्तों बड़ा अपडेट है। यानी धरना प्रदर्शन किए हैं तो निश्चित रूप से जो है धर्मेंद्र प्रधान सर के ऊपर जो है इसको लेकर के जो है प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, क्योंकि छात्र जो है उनके घर के सामने बैठे हुए होंगे और उनको सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान सर नए शिक्षा मंत्री बने हैं और उनको पहले भी वही शिक्षा मंत्री थे, तो उनको पता है कि ये क्या है, यानी कि इसमें मामला क्या है वो समझते हैं। तो जल्दी जल्दी अगर उनके आवास के बाहर इस तरह से धरना प्रदर्शन होगा तो वे छात्रों की बातों को जरूर सुनेंगे। साथ ही दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा सर, उनके द्वारा उनके पास जो भी है जो उनके माध्यम से जो है कुछ अभ्यर्थी यानी कुछ एनआईएफ ग्रेड के जो कैंडिडेट हैं वो पवन खेड़ा सर से मिले हैं और उनको इस बारे में अवगत करा है। यानी कि बताया है कि ये समस्याएं हैं एनआईएफ ग्रेड को, हमने जो है हमें घर से निकाल कर एनआईएफ ग्रेड कराया गया और उसके बाद जो है गलती हमारी कुछ भी नहीं थी, हमको जो है बाहर कर दिया गया, सारी गलती एनसीटी की थी। यानी कि जो भी समस्याएं हैं उनको मौका नहीं मिला है, तो इसको लेकर के उन्होंने अवगत कराया है पवन खेड़ा सर को। तो एक ये भी बड़ा अपडेट है। यानी कि राहुल गांधी जो है दूसरे नंबर की पार्टी जो है यानी कि सेंटर में जो चुनाव हुआ तो उसमें दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। तो अगर उसके प्रवक्ता इस बात को उठाएंगे तो इसका भी एक बड़ा असर जो है पड़ेगा दोस्तों। तो ये दो बड़े कदम, यानी पहला कि धर्मेंद्र प्रधान सर के घर का घेराव, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन, और दूसरा जो है वो पवन खेड़ा से मुलाकात, उनको इस बात में अवगत कराना। यानी कि ये दो बड़े कदम जो है वो एनआईएफ ग्रेड के कैंडिडेटों ने कल उठाया है। तो दोस्तों ये बड़ा कदम था और निश्चित रूप से सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब आपको करना क्या है, तो एनआईएफ ग्रेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं उनको बता दूं कि आपको अब पीछे नहीं हटना है, लगातार अपनी मांग जो है सरकार से बनानी है। और ऐसे नहीं इनकी कुछ ही लोग जाए, जितनी संख्या में आप हैं उतनी संख्या में आप निकलिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है रोड पे आने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शांतिपूर्ण ढंग से आप सोशल मीडिया के सहारे या फिर जहाँ जहाँ से आप हैं आपके वहाँ से जो कैंडिडेट हैं चुन करके संसद में गए हैं उन सारे कैंडिडेट को पकड़िए, उनके सामने अपने बात को रखिए, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए कि देखिए हमारे साथ ये गलती हुआ है, हमने आपको वोट किया
अब आप हमारी समस्या को सुनिए और सरकार तक, प्रधानमंत्री तक मेरी बातों को पहुंचाइए। अगर सारे जो 543 मेंबर जो है संसद के लिए चुने गए हैं, उन सबसे शहर क्षेत्र में आप लोग मिलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और रोज जाकर सदन में इस बात को उठाएंगे तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से सरकार के ऊपर जो है दोस्तों प्रेशर बनेगा और आपको मान्यता मिलेगी। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट था। 2 कदम जो है एनआईएफ डेल्टा के अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े जो है कल उठाए गए थे और निश्चित रूप से दोस्तों जो है एनआईएफ डेल्टा के मान्यता को लेकर के ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।